तो मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा। तो इमाम साहब ने कहा, रे बाबू तू भैंसे के चक्कर में रहे कि नमाजो पढ़वे। तो बोला कि हजरत हमरा टाइम छे, तो देखे जो हम कितना परेशान नहीं। तो हजरत ने कहा कि सुन, ये भैंस काम नहीं दे तो, ये भैंस काम नहीं दे तो नमाज पढ़, ये भैंसिया तुम्हारी ज्यादा दूध देगी, नमाज पढ़। बोला की बोली जो भैंस दूध देगी? बोला एकदम देगी, अभी 10 किलो दे रही, नमाज पढ़ोगे 15 किलो देगी। बोला ठीक है, तो पहले कहने बताया हम सुबह फजर ही से आ जाएंगे। बोला जो नहा धो के रात में तैयार हुआ, फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा ना, देखा है वो भैंस मर गई। बोला हो अल्लाह, ये कौन करिश्मा बेले हो? कुर्बान जाओ। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला, इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला इमाम साहब अभी ना फजर पढ़े आपके पीछे। बोला हाँ। बोला कि हजरत फजर पढ़ के घर गए, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं नहीं डरे नहीं है। तो बोले जो घर जो घर आ गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जोहर का पढ़ के जैसे ही घर आया, इत्तफाक कहिए इत्तफाकन कहिए, दूसरी भैंस मर गई। बस सर पकड़ के बैठ गया। बोला हम समझ गए नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस हमारी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। अरे बोलो ना पर्रू बोले छे। तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़